को किस पंडित जी ने दे दिया है देव और वसुधा को आजीवन साथ रहने का आशीर्वाद। उड़ गए हैं चंद्रिका के होश। जी हाँ दोस्तों, वसुधा का आने वाला ट्विस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चला है। कहानी में आप देख रहे हैं कि वसुधा की चुप्पी देव को परेशान कर रही होती है, जहां पर देव अब कुछ भी खाने और पीने से मना कर देता है ताकि वसुधा सच बताए। और वसुधा का सच ही अब देव के लिए बहुत जरूरी हो गया है। वहीं दूसरी तरफ हनुमंत, जो वसुधा के पापा हैं, पंडित जी के बताए हुए व्रत को पूरा कर रहे हैं। आखिरी दिन उन्हें जलाभिषेक करना होता है शिवलिंग पर। जब वो पानी लेकर चढ़ाते हैं और सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, तभी उनके पैर में कील चुभ जाती है और उन्हें चक्कर आने लगते हैं। हनुमंत अपनी बेटी को बचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि महामृत्यु यज्ञ के चलते वसुधा ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। देव और परिवार के लिए उसने बलिदान दिया। लेकिन जब हनुमंत व्रत पूरा नहीं कर पाते, तब देव यह आखिरी व्रत पूरा करेगा। वह वसुधा को अपनी गोद में उठाकर सीढ़ियों पर चढ़ेगा और पूजा को पूरा करेगा। इसी दौरान हनुमंत को पता चलेगा कि देव और वसुधा एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद हनुमंत वसुधा और देव के रिश्ते के खिलाफ नहीं, बल्कि उनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि पंडित जी उन्हें बताएंगे कि यह रिश्ता किसी इंसान ने नहीं, बल्कि ऊपर वाले ने जोड़ा है। वसुधा ही इस परिवार की रक्षा के लिए बनी है। अगर देव और वसुधा अलग हो जाएंगे तो देव की मौत तय है, और अगर वसुधा देव से अलग होगी तो उसकी जिंदगी का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। देव अपनी जान पर खेलकर वसुधा को बचाएगा। हॉस्पिटल में देव वसुधा को किस करते हुए नजर आएगा। इसके बाद पंडित जी खुद देव और वसुधा की शादी करवाएंगे। लेकिन चंद्रिका को यह सब बर्दाश्त नहीं होगा। आने वाले ट्विस्ट में वसुधा को उसके पापा का सपोर्ट मिलेगा, जबकि चंद्रिका इस रिश्ते के खिलाफ खड़ी होगी। लेकिन पंडित जी चंद्रिका को चुप रहने के लिए कहेंगे और यह भी बताएंगे कि वसुधा तुम्हारी बहू आज से नहीं, बल्कि बहुत समय से है। उसके गले में मंगलसूत्र देव के नाम का है। जब जब वसुधा ने इसे दूर किया, देव पर संकट आया। यह सुनकर चंद्रिका के होश उड़ जाएंगे और अब इस शादी को मान्यता देनी ही पड़ेगी, चाहे वो चंद्रिका हो या कोई और। दोस्तों, अब देखने वाली बात होगी कि क्या आपचा को किस पंडित जी ने दे दिया है देव और वसुधा को आजीवन साथ रहने का आशीर्वाद। उड़ गए हैं चंद्रिका के होश। जी हाँ दोस्तों, वसुधा का आने वाला ट्विस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चला है। कहानी में आप देख रहे हैं कि वसुधा की चुप्पी देव को परेशान कर रही होती है, जहां पर देव अब कुछ भी खाने और पीने से मना कर देता है ताकि वसुधा सच बताए। और वसुधा का सच ही अब देव के लिए बहुत जरूरी हो गया है। वहीं दूसरी तरफ हनुमंत, जो वसुधा के पापा हैं, पंडित जी के बताए हुए व्रत को पूरा कर रहे हैं। आखिरी दिन उन्हें जलाभिषेक करना होता है शिवलिंग पर। जब वो पानी लेकर चढ़ाते हैं और सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, तभी उनके पैर में कील चुभ जाती है और उन्हें चक्कर आने लगते हैं। हनुमंत अपनी बेटी को बचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि महामृत्यु यज्ञ के चलते वसुधा ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। देव और परिवार के लिए उसने बलिदान दिया। लेकिन जब हनुमंत व्रत पूरा नहीं कर पाते, तब देव यह आखिरी व्रत पूरा करेगा। वह वसुधा को अपनी गोद में उठाकर सीढ़ियों पर चढ़ेगा और पूजा को पूरा करेगा। इसी दौरान हनुमंत को पता चलेगा कि देव और वसुधा एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद हनुमंत वसुधा और देव के रिश्ते के खिलाफ नहीं, बल्कि उनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि पंडित जी उन्हें बताएंगे कि यह रिश्ता किसी इंसान ने नहीं, बल्कि ऊपर वाले ने जोड़ा है। वसुधा ही इस परिवार की रक्षा के लिए बनी है। अगर देव और वसुधा अलग हो जाएंगे तो देव की मौत तय है,
और अगर वसुधा देव से अलग होगी तो उसकी जिंदगी का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। देव अपनी जान पर खेलकर वसुधा को बचाएगा। हॉस्पिटल में देव वसुधा को किस करते हुए नजर आएगा। इसके बाद पंडित जी खुद देव और वसुधा की शादी करवाएंगे। लेकिन चंद्रिका को यह सब बर्दाश्त नहीं होगा। आने वाले ट्विस्ट में वसुधा को उसके पापा का सपोर्ट मिलेगा, जबकि चंद्रिका इस रिश्ते के खिलाफ खड़ी होगी। लेकिन पंडित जी चंद्रिका को चुप रहने के लिए कहेंगे और यह भी बताएंगे कि वसुधा तुम्हारी बहू आज से नहीं, बल्कि बहुत समय से है। उसके गले में मंगलसूत्र देव के नाम का है। जब जब वसुधा ने इसे दूर किया, देव पर संकट आया। यह सुनकर चंद्रिका के होश उड़ जाएंगे और अब इस शादी को मान्यता देनी ही पड़ेगी, चाहे वो चंद्रिका हो या कोई और। दोस्तों, अब देखने वाली बात होगी कि क्या आपचा को किस पंडित जी ने दे दिया है देव और वसुधा को आजीवन साथ रहने का आशीर्वाद। उड़ गए हैं चंद्रिका के होश। जी हाँ दोस्तों, वसुधा का आने वाला ट्विस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चला है। कहानी में आप देख रहे हैं कि वसुधा की चुप्पी देव को परेशान कर रही होती है, जहां पर देव अब कुछ भी खाने और पीने से मना कर देता है ताकि वसुधा सच बताए। और वसुधा का सच ही अब देव के लिए बहुत जरूरी हो गया है। वहीं दूसरी तरफ हनुमंत, जो वसुधा के पापा हैं, पंडित जी के बताए हुए व्रत को पूरा कर रहे हैं। आखिरी दिन उन्हें जलाभिषेक करना होता है शिवलिंग पर। जब वो पानी लेकर चढ़ाते हैं